श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक श्रीधरी टीका। श्रीधर टीका मतलब श्रीधर स्वामी के द्वारा की गई टीका। ये मूल टीकाकार हैं, तो हम लोग इसमें 3 टीकाओं पर विचार करने का प्रयास करेंगे। श्रीधर स्वामी जी की टीका, फिर शिला प्रभुपाद जी की टीका और फिर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका। एक दिन में नहीं हो पाएगा, आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आप जब श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी जी की टीका को, श्रीधर स्वामी पाद की टीका का अनुवाद आधार लेकर ही अपनी टीका को लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने में भी सुविधा होगी। आवाज ठीक आ रही है? ओके, तो हम थोड़ा जम के गाएंगे इस श्लोक को। मेरे विषय बोलिए। धर्म प्रोज, मेरे पीछे बोल, जब पीछे बोले तो पीछे, जब साथ में बोलेंगे तो साथ में। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। कर्णामित प्रभु, थोड़ा सबके लिए दूध लेके आइए। सोलों की कमजोरी लग रही है, लग रहा है। पीटी के पी के भी आए, शर्म नहीं आती, दूध पे क्या आते हो, भागवत नहीं बोलते हो हैं? जोर से बोलिए। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ततेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः। एक साथ गाइए। धर्मः प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
एक भक्त मेरे पीछे शब्दार्थ बोल सकते हैं माइक पे, और बाकी सब लोग बोल सकते हैं। धर्मः धर्मः धार्मिकता, धार्मिकता, प्रोजिता प्रोजितः पूर्ण रूप से अस्वीकृत, पूर्ण रूप से अस्वीकृत, कैटवः कैटवः सकाम विचार से प्रच्छन्न, सकाम विचार से प्रच्छन्न, अत्र अत्र यहाँ यहाँ परमः परमः सर्वोच्च सर्वोच्च निर्मत्सराणाम निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम सताम भक्तों को भक्तों को वेद्यम वेद्यम जानने योग्य जानने योग्य वास्तवम वास्तवम वास्तविक वास्तविक अत्र यहाँ यहाँ वस्तु 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 चीज चीज शिवदम शिवदाम कल्याण कल्याण तापत्रय तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम उन्मूलनम समूल नष्ट करना समूल नष्ट करना श्रीमद् श्रीमद् सुंदर सुंदर भागवते भागवते भागवत पुराण में भागवत पुराण में महामुनि महामुनि व्यासदेव द्वारा महामुनि व्यासदेव द्वारा कृते कृते संग्रह किया गया संग्रह किया गया रचना की गई रचना की गई किम क्या है वा आवश्यकता परय अन्य अन्य ईश्वरः परमेश्वर सद्यः तुरंत हृदय में अवरुद्धते दृढ़ हो गया अत्र यहाँ कृतभि पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभि संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब। अब हम इसके शब्दों के अर्थों को वाक्यांशों के रूप में देखते हैं। धर्मः प्रोजित कैटभः, ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए। धर्मः प्रोजित कैटव, कैटव मतलब होता है चीटिंग, धर्म का मतलब होता है धर्म, उज्जित मतलब होता है झाड़ू लगाना, बाहर कर देना, और प्रउज्जित का मतलब हो गया बहुत बढ़िया से झाड़ू मार के साफ कर देना। तो यानी कि जो धर्म कैटव से युक्त हैं, मतलब बदले में कुछ भगवान से चाहते हैं भौतिक, तो ऐसे धर्मों को श्रीमद् भागवतम से झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया गया है। झाड़ू मार के हम कौन सी वस्तु बाहर निकालते हैं घर से? कचड़ा। यस, जो जीव को सुख देने वाला नहीं है, उस धर्म को श्रीमद् भागवतम में रखा ही नहीं गया है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और कुछ किसी को नहीं रखा गया, केवल भगवान की शुद्ध उपासना ही रखी गई है। समझ में आ रहा है? धर्म प्रोजित कैटव का अर्थ क्विज। उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, कैटव का मतलब क्या है? वेरी गुड, अरे तब तेज हो गए, फटाफट सीख रहे हैं आप। उज्जित का मतलब क्या है श्रीनाथ जी? हाँ, उज्जित का मतलब क्या है? उज्जित मतलब क्या है? आप तो मैं तो सोच रहा था कि अरे पूरे समय कुछ पूछेंगे नहीं। और किसी को याद है उज्जित का मतलब क्या बताया अभी? हाँ, झाड़ू मारना बताया था। ठीक है, चलिए। प्रा का मतलब क्या था आयुष? अच्छे से प्रकृष्ट रूप में। प्रा बार बार आता है ना, कि मान लीजिए आयास मतलब होता है कुछ कर रहे हैं, और प्रयास मतलब बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। ये चीज बार बार आएगा, प्रा समझ लीजिएगा। प्रवचन, वचन, प्रवचन, ठीक। उज्जित, प्रोजित, समझ में आ गया? धर्म का मतलब धर्म। तो ऐसे धर्म जो जीव के प्रति धोखा कर रहे हैं, जीव का परम कल्याण करने वाले नहीं हैं, उसको श्रीमद् भागवतम से बाहर निकाल दिया गया। एक बात इससे पहले मैं आगे जाऊं, पहले श्लोक में हमने संबंध तत्व की चर्चा करी थी। भगवान कौन है, भगवान का जगत से क्या संबंध है, जीवों से क्या संबंध है, सब सीखा था। यहां हम अविधेय तत्व के बारे में समझेंगे कि क्या करेंगे हम जिसके द्वारा भगवान से हमारा संबंध दोबारा स्थापित होगा। पहले अनाउंस कर दिया जा रहा है कि जब ये टीका समाप्त होगी तब ये क्लास समाप्त होगी। इसका पार्ट 2 नहीं बनाने वाले हम। आज एक ही बार में श्री स्वामी की टीका पूरा करेंगे। घबराई, अरे प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, कितनी देर क्लास होगी? हो जाएगा मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक तो हो जाना चाहिए। नहीं 8:30 पौने 9 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको प्रभुपाद जी की टीका आसानी समझ में जाएगा। परमो मतलब, परमो का मतलब है सर्वो सत्य का प्रतिपादन करता है, परम धर्म का निरूपण करता है, भगवान का निरूपण करता है। तो आसान है। परम सत्य में हम समझे थे ना, परम सर्वश्रेष्ठ। ये निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम,
जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है? मत्सर मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरे की उत्कर्ष को, वो कहीं प्रगति कर रहा है, उसको नहीं सहन कर पाए। जो व्यक्ति दूसरे के उत्कर्ष मतलब प्रॉस्पेरिटी, अ पर्सन हु कैन नॉट टॉलरेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, कोई व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है तो उसको नहीं सहन कर पाना, उसको मत्सरता कहते हैं। तो निर्मत्सर मतलब दूसरों से द्वेष नहीं करता, दूसरों की प्रगति से वह, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, खुश है वो। सताम मतलब जीवों पे अनुकंपा करने वाले। तो ऐसे शुद्ध भक्त जिनका हृदय पूरी तरह शुद्ध है, वो इस श्रीमद् भागवतम की प्रतिपाद्य वस्तु को समझते हैं। वेद्य मतलब समझा जाने वाला वस्तु, वो समझ पाते हैं। भगवान का वर्णन हो रहा है, परम का वर्णन हो रहा है, भक्ति का वर्णन हो रहा है, प्रेम भक्ति का वर्णन हो रहा है, तो कौन समझ पाएगा? जिसका हृदय शुद्ध है। ये बोल रहे हैं, उनको अच्छा लग रही है। क्या समझेंगे? वास्तवम वस्तु शिवदम, वास्तवम वस्तु वह, यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए। वास्तव वस्तु कौन है? भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त। और ये सब कल्याणमय है। कल्याणमय क्या है? जीव का कल्याण क्या नहीं है? अविद्या, अपने स्वरूप को भूलना, भगवान के सुख से वंचित रहना, ये सब जीव का अकल्याण है या फिर जीव की दुर्गति है। तो इसको नष्ट करने वाले ये तत्व है। भगवान को समझता है, भगवान की प्रेम भक्ति को समझता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है, तो इस प्रकार से ये शिवदम है। शिवदम समझ में आ रहा है? शिव मतलब होता है कल्याणमय और द मतलब देने वाला। तो जो व्यक्ति भगवान, यानी जो भगवान वास्तविक वस्तु है, जिसकी सत्ता त्रिकालिक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में, उसको वास्तविक वस्तु कहा जाता है। ये सबको हम समझाए थे ना। सत्य की व्याख्या क्या की गई थी? सत्य मतलब जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में हमेशा यथावत विद्यमान रहता है, उसको सत्य कहते हैं। कौन सी जगह पढ़ाया था प्रभु जी? यही तो पढ़ाया था, लेकिन कौन सी क्लास में? भागवतम क्लास में कि चैतन्य चरितामृत में? भागवतम में। कौन से श्लोक में पढ़ाया था ये? पहले श्लोक पढ़ाया था कि नहीं? सत्य की व्याख्या करे थे ना? ठीक है, याद दिला रहा हूं थोड़ा। ठीक है, तो भगवान को जानेगा, भक्ति को जानेगा और अपने संबंध को समझ जाएगा, तो वह उसका कल्याण हो जाएगा, शिवदम। और जब वह भगवान से अपने संबंध को समझ लेगा, तो तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कष्ट। उन्मूलनम, उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से खींच लेना। मूल समझते हैं? मूल मतलब होता है जड़, मूल। और उन्मूल नम का अर्थ क्या होगा? जड़ से किसी पेड़ को उखाड़ देना। जब कोई पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा तो क्या दोबारा उग पाएगा? नहीं। ये कहने का अर्थ ये है कि जीव का परम कल्याण करने वाला है, उसकी अविद्या को नष्ट करने वाला है, और ऐसा नष्ट करेगा कि दोबारा वह कभी अविद्या उसके हृदय में नहीं आएगी, वो कभी माया से प्रभावित नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, उसका फिर हम टीका में जाएंगे तो और समझाएंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैर। अरे ये श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत, कई बार बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता, क्यों बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, क्यों बोलते हैं? तो श्रीमद् का अर्थ है सुंदर, ऐश्वर्यवान। तो श्रीमद् भागवते मतलब ए श्रीमद् भागवत को महामुनि कृते, महामुनि श्रील व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया है। किम वा परेर, तो और किस शास्त्र की क्या आवश्यकता है? ये कौन बोल रहा है? स्वयं व्यासदेव बोल रहे हैं। व्यासदेव बोल रहे हैं कि महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, यह श्रीमद् भागवतम लिखी गई है। संक्षेप में इसको नारायण ने भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बोला था, लेकिन विस्तार में व्यासदेव जी लिख रहे हैं। तो खुद ही व्यासदेव जी कह रहे हैं कि किम वा परेर, और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को तोड़ तोड़ कर यहाँ पर रखा गया है ताकि हम एक एक वाक्यांश को समझ सकें। क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूं? थोड़ा स्लो जाने का प्रयास करते हैं। क्यों और शास्त्र की जरूरत नहीं? तो कह रहे हैं ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते। ईश्वर भगवान कृष्ण, सद्य मतलब तुरंत, और हृदय मतलब हृदय में, अवरुद्धते फंस जाते हैं। जैसे आप लोग फंस गए हैं क्लास सुनने के लिए, मान लीजिए बाहर से कोई लॉक करते कहे जब तक क्लास नहीं खत्म होगी तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, तो फंस गए ना, फंस गए। अब आप जाना वैसे देखिए भगवान इस प्रकार से नहीं फंसते हैं। भगवान के जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है, गलत बोल गया, श्रवण करने की इच्छा करता है,
तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। तो इसलिए प्रेम रचनया धृतांगिनी पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण बंध जाते हैं। ये बात है, इससे प्रेम। अच्छा चलिए, समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझाते हैं। नाम नहीं रखूंगा, एक भक्त हैं हमारे भरतपुर के डिवोटी हैं, इतना बता देना, नाम नहीं बताएंगे। पिछले 6 महीने से वो यहाँ पे आने का प्रयास कर रहे हैं फुल टाइम, लेकिन भरतपुर इतना दूर है कि बेचारे 9 महीने से पहुंच नहीं पाए यहाँ। राजस्थान में कहीं रहते हैं। मैंने कहा कहाँ रहे? अरे प्रभु जी एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, घर चला गया, ये ठीक ठीक। आज एक दिन 2 हफ्ते पहले पूछे, प्रभु जी आ जाऊं मैं? आ जाओ, रूम रेडी है। 2 हफ्ते बाद भी नहीं, अभी आए, परिवार के संग आज आए। मैंने कहा क्या बात है, बहुत दूर रहते हैं कि जो पहुंच नहीं पा रहे, साधन नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत है? प्रभु जी निकलने का तो सोचता हूं, लेकिन लड़के का मुंह देख करके रह जाता हूं। समझ में आ गया? बच्चे, छोटे बच्चे से प्रेम है तो अवरुद्धते, तुरंत निकलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सद्य अवरुद्धते, घर में बंध जाते हैं। इस प्रकार से प्रेम है इसलिए बंध रहे हैं। ऐसे बंधन का कोई कारण है? कोई कारण नहीं बंधन का। चाहे तुरंत आ सकते हैं ब्रज में, लेकिन लड़के का मुंह देख के रह जाते हैं। तो प्रेम के कारण, आसक्ति के कारण घर से नहीं निकल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, रहें वहीं पे रह करके, स्थान है सतः श्रुति का तो श्लोक भी है, घर में रह के भगवान के बारे में श्रवण करें। यहाँ बात यह है, ईश्वर सद्य अवरुद्धते, भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है, इसलिए भगवान उसके हृदय में तुरंत ग्रसित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण से बता रहा था। कुछ लोग भाग्यवान होते तो छोड़ के आ भी जाते। कृति भी शुश्रुभिस तत्क्षणात्, कृति भी, कृति का अर्थ क्या है? देखिए, कृति का मतलब होता है अपने हाथ पैरों से, इंद्रियों से कुछ करे हैं। तो यहाँ कृति का अर्थ है उन लोगों ने अपनी इंद्रियों से, शरीर से कुछ पुण्य किया है, इसलिए शुश्रुभिस, इसलिए भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम से सुनने की इच्छा है। तो जैसे ही सुनने की इच्छा है, तत्क्षणात्, तत्क्षण, उसी समय भगवान अवरुद्ध हो जाते। समझ में आ रहा है इसका अर्थ? कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात् करते हैं, पुण्यात्मा लोग होते हैं, उन लोग के हृदय में भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा श्रीमद् भागवतम से आती है। जैसे इच्छा आई वैसे ही तत्क्षणात्, तत्क्षण भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद होते हैं। तत्क्षण का एक और भी अर्थ है, वह हम चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे, लेकिन अभी इतना का अर्थ सब समझिए। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? फिर अब हम लोग संस्कृत को देखते हैं। धर्म प्रोजित कैटबोत्र, अत्र मतलब यहां, 3 जगह अत्र आ रहा, अत्र दिखाई पड़ रहा है, एस के बाद अत्र दिख रहा है आपको। तो एस के, ये एस नहीं है, कैटबोस्त्र नहीं बोल रहे हैं इसको, कैटबोत्र बोलेंगे। तो अ इसमें छुपा हुआ है। अब इसको सा को क्या, एस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कुछ कहते हैं इसको, एस को, एनीवेज जो भी है। तो धर्म प्रोचित कैटबो अत्र, अत्र इस श्रीमद् भागवतम में हर प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म को बाहर कर दिया गया। समझ में आए? परमो, और परम धर्म का निरूपण हुआ है। निर्मत्सराणाम वेद्यम, ये उन भक्तों के द्वारा जो पूरी तरह से निर्मत्सर है, मत्सरता से रहित है, उनके द्वारा वेद्य वस्तु है जो इसमें बताई जा रही है। और वो कैसी वस्तु है? वास्तविक वस्तु है। वास्तवम अत्र वस्तु, यह श्रीमद् भागवत में वास्तविक वस्तु भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, जीव आदि के बारे में बात हो रही है। और इसे समझ करके शिवदम, जीव का परम कल्याण होता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और क्या होता है? एक सेकेंडरी बेनिफिट के रूप में तापत्रयोन्मूलनम, उसका तीनों ताप, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक कष्ट हट जाता है। इसको हटाइए, इस चलने दूसरा स्नेह निकालिए माउस। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, अरे बनाने वाले भी बहुत बढ़िया हैं। श्रीमद् व्यासदेव भगवान के नारायण अवतार, नारायण भगवान के अवतार हैं श्रील व्यासदेव, उन्होंने इसकी रचना करी है। और वही कह रहे हैं किंवा, किंवा मतलब और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? किंवा परेर, पर समझते हैं, परे पर मतलब अलग, और किस शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान परम कृष्ण, कृष्ण जो परम ईश्वर हैं, वह हृदय में तुरंत ही बंध जाते हैं। अत्र, केवल यही बंधते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही बनते, और किसी शास्त्र से नहीं बंधते हैं। तो फिर सब लोग क्यों नहीं सुन रहे थे? कह रहे कृत भी जो पुण्यात्मा है, उनके हृदय में भगवान श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा आती है, और जैसे इच्छा आती है तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान बंध जाते।
ठीक, अब हम टीका में प्रवेश करते हैं। अनुवाद पढ़ लेते हैं। ये प्रभुपाद जी का अनुवाद है। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों का समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार यानी अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि जिस भक्त ने प्रश्न किया था, प्रभु जी लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है, तो उत्तर हो गया होगा कि हम सारा तो यही चाहते हैं कि भगवान से प्रेम हो। तो श्रीमद् भागवतम के प्रवचनों को सुनने का क्या लाभ है, तो समझ में आ रहा है ना। क्या लाभ है अमरनाथ प्रभु? आप स्वर्ग जाएंगे, मुक्ति प्राप्त होगी, कि इस जगत के राजा बनेंगे। तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तीनों करेक्ट हैं। ये भी हो सकता है अगर आप भागवत सुन करके स्वर्ग के राजा बनना चाहते, वो भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य प्रयोजन भागवतम का नहीं है। भागवतम सुनने की इच्छा मात्र से श्री भगवान हृदय में आ जाते हैं, भगवान का प्रेम होता है। ठीक है, प्रश्न अभी बाद में करिएगा, प्रश्न लास्ट में करेंगे। ये श्लोक ठीक से दिखाई पड़ रहा है? मैंने थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया है, ये पहले वाला रखूंगा, ये चलेगा? ठीक दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना? छोटा तो नहीं ना बहुत? ठीक है, ओके। आज हम थोड़ा संस्कृत बोलेंगे। अरे प्रभु जी मार दोगे आप, हम तो हिंदी ही नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कृत बोलेंगे? ठीक है, श्रीधर स्वामी की संस्कृत एकदम हिंदी जैसी है, बिल्कुल इजी, तो हम उसको जरा बोलेंगे। उनके वचन सुनने से हम पवित्र होते हैं। इदानीम श्रोत्र प्रवर्तनाय श्री भागवतस्य कांड त्रय विषयभ्य सर्वशास्त्रेभ्य श्रेष्ठ्यम दर्शयति धर्म इति। कह रहे हैं इदानीम, अब श्रोताओं को प्रवर्तित करने के लिए, श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए प्रेरित करने के लिए, श्रीमद् भागवत के कांड त्रय विषयभ्य, यानी कि 3 कांड हैं वेदों में, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, उनसे और सर्वशास्त्रेभ्य सारे शास्त्रों से श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए यह श्लोक बोल रहे हैं। संस्कृत समझ में आई? ये मुश्किल हुआ? नहीं समझ में आया? अब श्रोताओं को प्रवर्तित करने के लिए, प्रवर्तित मतलब प्रेरित करने के लिए कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करें। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड से श्रेष्ठ है, वह उसको दर्शाने के लिए, और सभी शास्त्रों से वह श्रेष्ठ है, यह दिखा रहे हैं। ये सबसे अच्छी वस्तु है। अरे भाई, यही मार्केटिंग तो होती है, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये इससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा, यही तो करते हैं, तभी तो हम व्यक्ति प्रोडक्ट को खरीदता है। तो अब देखिए, व्यासदेव जी भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मार्केटिंग करें तो क्या दिक्कत है कि हरे कृष्णा करिए, यही ना बोलते हैं ना। तो व्यासदेव जी भी कह रहे हैं, नीड क्रिएट कर रहे हैं, भाई देखो इससे अच्छी कोई वस्तु है नहीं, तो इससे अच्छा कोई शास्त्र है नहीं, तो कृपया आप इसी शास्त्र को सुनिए। कोई मुश्किल बात तो नहीं, इजी है। आपको अनुवाद दिया गया है, अनुवाद मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अनुवाद आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है, आप लोग अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। अत्र मतलब यहाँ, श्रीमती सुंदरे भागवते परमो धर्मो निरूप्यते। श्रीमत का मतलब है सुंदर, और इस सुंदर भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ है, परम धर्म को प्रस्तुत किया गया है। परमत्व हेतु, भाई आप यह क्यों कह रहे हो कि ये यहाँ पे परम धर्म का निरूपण हुआ है? कह रहे हैं, प्रकर्षेण उज्जितम कैटवम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन् सह। तो कह रहे हैं कि कैटव का मतलब है फलाभिसंधि लक्षण, यानी कि कोई हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस भक्ति का लक्षण क्या है, कुछ उसके बदले में चाहता है। जैसे बालाजी में होता है ना, बालाजी में बाल छिलाते हैं अपने, बालाजी में शायद स्त्रियां भी बाल छिला लेती हैं ऐसा ना? ठीक है, हाँ, तो बाल छिला लेते हैं। तो बाल छिलाते हैं क्यों? पुत्र प्राप्ति हो जाए या धन प्राप्ति हो जाए। और कहाँ पे पैसे देते हैं? बालाजी में पैसे देते हैं। बालाजी मैंने सुना है करोड़ करोड़ रुपए भी आकर,
तो कहते हैं 1 करोड़ दूंगा तो मुझे 10 करोड़ मिलेगा, तो अच्छी डील है। ऐसे बालाजी शायद रेसिप्रोकेट भी करते होंगे, लेकिन क्या इसमें शुद्ध प्रेम की बात है? नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो भक्त बहुत अच्छा भक्त है भगवान का, लेकिन वो भगवान के कुछ दे रहा है ताकि बदले में भगवान उसको बहुत सारा दे। तो ये कपट हुआ कि नहीं? बाह्य रूप से हम देख रहे हैं, हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं। तो वास्तविक भक्ति क्या होता है आप जानते हैं कि भक्त भगवान को केवल देता है, उसके बदले में कोई भौतिक वस्तु की कामना नहीं करता है। तो उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि पर धर्म क्यों बता रहे हैं, परम धर्म क्यों बोल रहे हैं? सामान्यतः लोग धर्म तभी करते हैं जब उनके बदले में उनका कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्तों की भक्ति का वर्णन है जिन्होंने भगवान से उनके बदले में कुछ भी नहीं मांगा। मेक सेंस? और कदाचित आप बात करेंगे ध्रुव महाराज ने मांगा, मांगने की इच्छा लेके गए, लेकिन बाद में कहा ना स्वामी कृतार्थुस मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। तो अंततः का तो बात ही स्थापित हुई कि जीव तभी सुखी होगा जब वह भगवान की निष्काम भक्ति करे। मैं अनुवाद पढ़ूं या संस्कृत से ही समझ में आ जा रहा है? आ रहा है? घबरा तो नहीं थे? पढ़ लो, आप बताओ क्या करना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए? हाँ, पढ़ लेना चाहिए। अत्र श्रीमती इत्यादि इस सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण में श्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया जा रहा है। उस धर्म की श्रेष्ठता इसलिए है कि यह धर्म उज्जित कैटव है। उज्जित मतलब भार निकाल दिया गया है। कैटव मतलब कपट। इस भागवतम में किसी भी प्रकार के कपट युक्त धर्म को बाहर कर दिया गया, वो उसका स्थान नहीं है, यहाँ पे स्थान नहीं। अर्थात इसमें फलाभिसंधि रूप कपट का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया गया है। अतएव निष्काम धर्म होने के कारण यह श्रेष्ठ धर्म है। क्या आप समझ में आ गए? समझाना पड़ेगा। सिंपल बात है, इसमें निष्काम भावना से युक्त भगवान से कोई भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के किए जाने वाले धर्म को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया गया है। कठिन हो रहा है समझने में? नहीं, इजी नहीं। हाँ ठीक। अब कह रहे हैं प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः। अभिसंधि का अर्थ होता है इच्छा। तो कह रहे हैं प्रशब्द, उज्जित सबसे क्या मतलब था? झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया। प्र मतलब बहुत अच्छे से झाड़ू मार दे, यानी कि कोई कह सकता है अरे भाई हम स्वर्ग जाने की इच्छा ना करें, ठीक है मानता हूं ये खराब चीज है। हम जगत में महान बनने की इच्छा नहीं करें, इच्छा करना ये भी खराब चीज है, मान लिया। अरे मोक्ष तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कह रहे ना, मोक्ष की अभिसंधि भी जीव के लिए कपट है, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा नहीं होती है। अब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि सालोक्य आदि मोक्ष को भी निरस्त कर दिया गया है। कहने का अर्थ ये कि सालोक जो भगवान का धाम है, ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन भगवान के धाम जाने की इच्छा ताकि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, इसको भी निरस्त कर दिया गया। उनका वहां पर समझाते हैं कि धर्म का मुख्य उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। तो जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो कहां रहेंगे आप? भगवत धाम में सबसे पहले टिकट तो आपका ही कटेगा। लेकिन भगवान के धाम इसलिए जाना ताकि यहां बहुत दुख है, इसको भी भागवत से निरस्त कर दिया गया। यह भी शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रभु जी बहुत मुश्किल बातें बोल रहे हो। लेकिन सायुज्य को तो एकदम खत्म कर दिया गया। सायुज्य को तो बिल्कुल भर्सना के साथ, सायुज्य समझते हैं ना, भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को कौन सी ज्योति कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। तो उसमें जाके मिल जाना, उसको तो बिल्कुल ही खराब कहा गया। भागवत में कभी उसका समर्थन नहीं किया गया। ये तो आप समझते ही हैं। क्यों खराब बोला गया है? क्योंकि भगवान की सेवा वहां पे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कह रहे हैं प्रशब्देना मोक्ष अभिसंधिरपि निरस्तः, मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः। मोक्ष की इच्छा को भी बाहर कर दिया गया है, जिसको सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा जाता है, उसको भी बाहर कर दिया गया है। मेक सेंस?
जैसे आपने देखा होगा ना कि कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें प्री होता है तो प्री में कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, फिर वो छट के आए तो मेंस होता है तो मेंस में कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, फिर एकदम एसेंस क्रीम डला क्रीम से मिलता है। उसी प्रकार से पहले पहले बोल दिया, उज्जित शब्द से बोल दिया कि कर्म कांड से बाहर कर दिया, और प्र शब्द से ज्ञान कांड मोक्ष मोक्ष की जो इच्छा है वह भी गायब कर दी। देखिए उसका कारण क्या है। ये सब आप चैतन्य चरितामृत में सुनने वाले हैं कि जब तक भोग भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची हृदय में रहती है, व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो जीव को सुखी करने के लिए बातें बोली जा रही है। अगर भोग की इच्छा है कि मैं भक्ति करूं, उसके बदले में भोग प्राप्त हो या मैं मुक्त हो जाऊं, तो यह भी भक्ति के सुख में बाधक बन जाता है। और जब भक्ति का सुख मिल जाता है तो दुनिया के कोई भी भोग हो या मुक्ति भी कैसा लगता है, तीर्ण तुल्य चारी पुरुषार्थ। केवल भक्ति की गंध मिल जाए, भक्ति नहीं बोल रहे हैं, शब्द है कि भक्ति की गंध मात्र से चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो एकदम तृण तुल्य लगता है। तृण मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं देता भक्त। तो इस प्रकार की बातों का वर्णन इसमें, हमिंग तो नहीं आ रही आवाज, ठीक है। तो इन सब बातों का वर्णन श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ठीक है। फिर इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, बचा क्या? कह रहे हैं केवलम ईश्वर आराधन लक्षणों धर्मो निरूपित इति अधिकारितो अपि धर्मस्य परमत्वमाह। कह रहे हैं केवल भगवान, केवल समझते हैं केवल, ओनली, केवलम ईश्वर आराधन लक्षण, ऐसा धर्म जिसमें केवल भक्त भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है, उसके बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगता, ऐसे धर्म का निरूपण इस श्रीमद् भागवत में हुआ है। जैसे जब प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव ने पूछा बेटा क्या मांगते हो, तो उन्हें एक जैगुआर कार मांगी और 1500 पत्नियां मांगी। ये मांगा ना, उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे आप अगर वरदान देना चाहते हैं, आप वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो भगवान मेरे हृदय में काम का अंकुर भी न उगे, ये वरदान दीजिए। समझ में आया? अंकुर समझ रहे ना, अंकुर उगेगा तो क्या होगा कि पेड़ भी बन जाएगा। तो कह रहे मेरे हृदय में भोग की वासना का काम का एक अंकुर भी ना उगे, भगवान ऐसी कृपा दीजिए, ये वरदान दीजिए। तो अब हम समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से भक्त को प्रार्थना करना चाहिए, या लिस्ट बनानी चाहिए भगवान के पास, भगवान ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये इतना रह गया, इतना रह गया, इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं, इतना भी नहीं मिला, कम से कम टेंपल प्रेसिडेंट तो बन जाता। अरे बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं बड़ा गड़बड़ है भाई, ऐसे मजाक में बोल दिया, भगवान ने सुन लिया वगैरह तो दिक्कत हो जाएगी। सुनते तो रहते ही हो, बड़ा जो है नरक हो जाएगा। सारे अभी तो कम से कम यह है कि मैं बोल देता हूँ भाई ये परेशानी मेरी नहीं, प्रेसिडेंट के पास चले जाओ, प्रेसिडेंट बन गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? केवल ईश्वर आराधना का समझ रहे हैं अर्थ यह है कि केवल भगवान की भक्ति हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, लेकिन उसके बदले में भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। तो कुछ देते भी नहीं ना भगवान, फिर क्या देते हैं? जब कुछ मांगोगे नहीं तो देंगे क्यों? फिर क्या देते हैं? अपने आप को देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भगवान कुछ देते भी नहीं है ना मनोज जी? देते हैं। जब मांग ही नहीं रहे तो देंगे क्या? अच्छा एक बात जरा और विचार कीजिए, जब आप मांग नहीं रहे हैं और आप सेवा कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान से प्रेम है। Does it make sense? तो जब मैंने क्या बताया था, अनुरागी नाम आनंद प्रदम, जो अपना आह्लाद है, अपनी भक्ति का सुख है, वह निष्काम भक्तों को देते हैं। Does it make sense? और दिया है प्रहलाद अलादाई ने, हम रोज ही गाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे अधिकारितो अपनी धर्मस्य परमत्वाह, मतलब जो व्यक्ति भगवान की केवल आराधना में लगा है, मोक्ष भी नहीं चाहता, तो कितना उच्चतर चेतना का व्यक्ति होगा, समझ सकते हैं आसानी से। तो कह रहे उस दृष्टि से भी श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। अनुवाद पढ़ो। प्रोजित पद में प्र उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग मतलब उसके पहले जो लगाया जा रहा है, बतलाया गया कि इस पुराण में मोक्ष की प्राप्ति रूपी फल का भी परित्याग कर दिया गया है। इस महापुराण में केवल ईश्वर आराधना रूपी धर्म का निरूपण किया गया है। अतएव अधिकारी की दृष्टि से भी इस धर्म की श्रेष्ठता बतलाई गई है। जो व्यक्ति इसका अधिकारी है, इस परम धर्म का, वो क्या है? वह मोक्ष भी नहीं चाहता है।
तो आप समझ सकते हैं वो कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब वे निर्मत्सराणाम की बात कर रहे हैं। निर्मत्सराणाम परोत्कर्ष असहनम मत्सर मत्सर तदरहिता नाम। तो कह रहे हैं कि निर्मत्सरता का अर्थ क्या होता है? मत्सरता का मतलब होता है दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर पाना। कोई व्यक्ति अच्छा गाता है, अच्छा देखने में लगता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कुछ और भी कार्य करता है, कोई भी जगत में किसी के पास कोई गुण है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते रहते हैं। थोड़ा सा अंतर समझ में आना होगा। ईर्ष्या और मत्सरता में क्या अंतर है? ईर्ष्या में जैसे मान लीजिए कि करुणामृत प्रभु अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो अब दूसरा व्यक्ति जो खाना अच्छा बनाता है उसको उनसे ईर्ष्या होगी, क्योंकि वह भी खाना बनाना जानता है, दोनों एक ही विषय में कुछ करना जानते हैं। लेकिन मात्सर्य व्यक्ति से युक्त व्यक्ति को किसी से भी खराब लगेगा, चाहे उसे खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो। इन्हें खाना बनाना अच्छा क्यों आता है? थोड़ा अंतर समझ रहे हैं? मतलब ईर्ष्या इज अ सबसेट ऑफ मात्सर्यता। मैथमेटिक्स जो पढ़े वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आ ही जाती है मुझसे। बात कर रहे हैं कि भाई मात्सर्य एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे ग्रुप है, उसका एक सबसेट, छोटा सा सबसेट है ईर्ष्या। ईर्ष्या में जैसे मान लीजिए किसी को प्रवचन करना नहीं आता है, अब कोई अच्छा प्रवचन कर रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा प्रवचन करता है वह भी, और दूसरा बोले वो प्रवचन बड़ा अच्छा करते हैं, तो भले बाहर से बोल दे व्यक्ति हाँ अच्छा करते हैं, मैंने बोलेगा कहाँ अच्छा करते हैं, कुछ वो जानता ही नहीं कुछ, ऐसे मन उसका बोलता है। तो ये हो गया ईर्ष्या। और मात्सर्यता कर समझ में आ रहा है, दूसरा कोई प्रगति कर रहा है, उसके पास धन अधिक है, सब कुछ है, तो वहां पे भी उसे कष्ट होता है। ध्यान दीजिएगा कि देवताओं के लोक में भी मत्सरता है और अद्भुत दुख है उसकी वजह से। सा अतिशयता का दुख। कौन सा दुख? सातिशयता का दुख। अतिशय मतलब अधिक, स मतलब उसके पास। कोई भी व्यक्ति सोचता है अरे उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं, उसके पास अधिक वैभव है, जबकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, उसके पास ही वैभव होगा, लेकिन मत्सरता के कारण उनका हृदय वहां पे स्वर्ग में जलता है। ये दुख होता है लोगों को। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि स्वर्ग में कितना सुख है। जब भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल भोग प्राप्त करते हैं, तो जब भगवान बोल रहे हैं तो सोचिए स्वर्ग में कितना भोग होगा, लेकिन वह भोग भोगते हुए भी व्यक्ति जलता है। और प्रमाण क्या है? गौतम ऋषि का पत्नी को अपवित्र करने के लिए इंद्र क्यों आए? क्या उनके पास सुंदर स्त्रियां नहीं है वहां पे? तब देख सकते हैं कि मात्सरता का गुण रहता ही है। कहीं कोई व्यक्ति भजन कर रहा हो, इंद्र को दिक्कत हो जाती, होती कि नहीं? यहां तक कि भगवान नारायण को भी छोड़ा नहीं, उनके पीछे भी आ गए। क्या नाम है उनका था? नर नारायण के पास वो आए, बहुत सारी अप्सरा को दिखाने के लिए भगवान मुस्कुराने लगे, अप्सरा दिखाओगे मुझे? ये देखो उनके शरीर से इतनी अप्सरा निकलने लगी, उन अप्सराओं के आगे जो सर की अप्सराएं मेरे मेढकी जैसी लग रही थी। फिर कहे कि ठीक है ऐसा करो, उर्वशी को ले जाओ, इनमें से एक को ले जाओ। भगवान को इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो बात यहाँ पे वो हो रही थी कि पर उत्कर्ष असहनम मत्सर तद रहिता नाम, जो उससे रहित है। समझ में आए निर्मत्सरता का अर्थ? मत्सर मतलब दूसरे की प्रोग्रेस को सहन नहीं कर पाना, दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना। और निर्मत्सर मतलब उसे अब दूसरे कोई कंपटीशन नहीं है, सब जितना लोग आगे प्रगति करना चाहे करें, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से भी कोई दूसरा भजन में प्रगति कर रहा है तो उसे खुशी होती है। ही इज फ्री फ्रॉम एनवी। इतना बात समझ में आ गया? सताम भूतानुकंपिनाम, जिसके हृदय में, सताम का अर्थ बता रहे हैं, भूतानुकंपिनाम मतलब जिसके हृदय में अन्य जीवों के प्रति दया है। कर्म कांड में बहुत सारी बलियां दी जाती हैं कि नहीं? तो क्या वह जीवों के प्रति दया से युक्त धर्म है? समझ में आ रहा है? हम तो आंखों से देखे इस प्रकार से। एक बार झांसी में गए थे तो भक्त दिखा रहे थे कि कैसे एक क्षेत्र है वहां पे, वहां खूब सारी, एक समय में खूब सारी बलियां दी जाती हैं। तो इस प्रकार की बलि देने वाला धर्म क्या जीवों पे अनुकंपा से युक्त तो माना जा सकता है? डू यू थिंक इट इज फुल ऑफ मर्सी अगर किसी बकरे को काटा जाता है? अमरनाथ प्रभु नहीं। तो ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनने में रुचि नहीं होगी। तो कह रहे सताम मतलब भूतानुकंपिनाम, उनका जीवों के प्रति अनुकंपा है। तो कर्म कांड में तो स्वाभाविक रूप से ये बलि इत्यादि होती ही है।
और एक बात मैं बताना भूल गया कि कर्मकांड में मात्सर्यता का दोष होता ही है। अगर मैं इंद्र बनना चाहता हूं और दूसरा भी इंद्र बनना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन हो जाता है कि नहीं? आपने देखा नहीं है, लेकिन हमारे सामने इतने सारे केस आए हैं कि मैं सुन रहा हूं कि किस प्रकार से लोग, एक भक्त थे बता रहे थे कि उनके जीवन में देखा कि उनपे किसी ने बहुत बड़ा प्रेत छोड़ दिया और उनका था मिट्टी का बिजनेस, कुछ मिट्टी का पॉट वॉट बनाते थे, और दूसरे व्यक्ति था नाई। क्या नाई का कंपटीशन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से होएगा? कोई कंपटीशन नहीं, इज नॉट। फिर भी प्रेत छोड़ दिया, कुछ काला जादू कर दिया, वो बेचारे परेशान, बाद में वो ठीक हुई किसी तरह से। एक हमारे भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके रिश्तेदारों को मारना चाहते, जबकि वो कुछ भी नहीं करना चाहते, उनको प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या इस प्रकार के लोग हैं या नहीं है? अरे उत्कर्ष छोड़ दो, जिसने आपके से कोई मतलब नहीं रखना उसको भी परेशान करने वाले लोग होते हैं कि नहीं होते? तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार के लोगों को भागवतम में रुचि नहीं होती है। अनुवाद पढ़ो, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग परमिशन लेके पढ़ लेते। निर्मत्सराणाम सताम के द्वारा यह कहा गया कि यह धर्म मत्सर रहित जीवों पर कृपा करने वाले महापुरुषों का धर्म है। दूसरों के होने वाले उत्कर्ष को देखकर जलने को मत्सर कहते हैं। यह धर्म मत्सर रहित महापुरुषों का है। इस तरह से महर्षि ने कर्म कांड विषयक शास्त्रों से भागवत धर्म की श्रेष्ठता को बतलाया। विषय समझ में आ रहा है किस प्रकार कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड से श्रेष्ठ है? तो कर्म कांड में क्योंकि हिंसा होती है जीवों के प्रति, और कर्म कांड में मात्सर्यता होती है, इस कारण से ये, और ऐसा धर्म श्रीमद् भागवत में नहीं है, तो इसलिए यह कर्म कांड से श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है ये बातें? एक बात बहुत अच्छी महाराज इस समय कह रहे थे कि देखिए, भक्ति में मत्सरता का कोई स्थान ही नहीं है। जैसे अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं चाहता हूं आप लोग भी समझें, और आप लोग समझने के बाद क्या सोच रहे हैं, अब और कोई ना समझे, ये सोच रहे हैं? हाँ, यस प्रभु जी। पहले आप लोग सोच रहे हैं पहले हम तो समझे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको समझ में आएगा तो आपके भी उत्साह होगा कि हम दूसरे को बताएं। Is it not? अमरनाथ प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? मैं इस पे विचार कर रहा था। हमारे मंदिर में जनरली ये मैनेजरल इश्यू हो जाता है, भाई देखो प्रसाद खा ले लेकिन टिफिन नहीं लेके जाए, प्रसाद खाओ लेकिन टिफिन मत लेके जाओ। यानी प्रसाद जितना पाना पाइए लेकिन साथ में कुछ मत लेके जाइए पैक करके। लेकिन श्रीमद् भागवत में हम क्या चाहते हैं? प्रसाद पाइए, कथा सुनिए, लेकिन साथ में कुछ लेके भी जाइए, कुछ पैक करके भी ले जाइए। यानी कुछ तो जरूर पैक के लेकर, आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना, और अपने घर परिवार वालों को भी थोड़ा आस्वादन कराइए, है ना? भागवत में तो कोई ऐसा नहीं है ना कि आप टिफिन में भर के नहीं लेके जा सकते। जितना बड़ा टिफिन ले लाए, प्रभु जी इतना बड़ा टिफिन लेके जा रहे हैं, 20 लोगों के लिए लेके जा रहा है। हम आपसे क्या कह रहे हैं? 20 नहीं, 5 करोड़ लोग के लिए लेके जाओ, जितना चाहो उतना लेके जाओ, क्योंकि कथा कभी खत्म ही नहीं होने वाली। कितना सुंदर है ना? हमें प्रसाद से कोई वो नहीं है, मैनेजमेंट की बात आई जाती है, लेने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन कथा में ये कोई इश्यू नहीं आता कि भाई वह तो 20 मिनट की कथा साथ में लेके जा रहा है, अपने 20 मिनट के बाउंड इसको याद होगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन, इसमें कोई मास्तरता नहीं। भगवान ऐसी कृपा करें कि प्रसाद भी हमारे पास इतनी विपुल मात्रा में हो कि बस आओ, खिलाओ, खाओ, पियो। भगवान ऐसी कृपा अभी तक नहीं की है। वो अक्षय पात्र मिल जाए हमारा, जो द्रौपदी माता के पास था, वो बड़ा अच्छा हो। खैर, हम बात कर रहे थे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो कर्म कांड से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें मत्सरता का दोष नहीं है, और इसमें क्या दूसरा बात हमने सीखा था? जीवों पे अनुकंपा है। ठीक है, जीवों को इस पे हिंसा नहीं होती। अब यहाँ पे ज्ञान कांड से कैसे श्रेष्ठ है उसको दर्शा रहे हैं। ज्ञान कांड विषयभ्योपि श्रेष्ठम आह, ज्ञान कांड के विषय से भी श्रेष्ठ है, इसको कह रहे हैं वेद्यम इति से। वास्तवम परमार्थ भूतम वस्तु वेद्यम न तो वैशेषिकाणाम इव द्रव्य गुणादि रूपम। जो वैशेषिक फिलोसोफर होते हैं वो जगत की पदार्थों का मतलब विश्लेषण करते रहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि। लेकिन ये कोई परमार्थ वस्तु तो है नहीं। परमार्थ वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, उनके भक्त।
तो यह सब हम श्रीमद् भागवतम से श्रवण कर लेते हैं, जड़ पदार्थों का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए भागवतम उससे भी श्रेष्ठ है। ठीक है। यद्वा, यद्वा मतलब या फिर, अमरनाथ प्रभु, आर हियर और इन साउथ इंडिया? आर यू थिंकिंग अबाउट इडलीज? नो, ठीक है, थिंकिंग अबाउट कृष्णा। यद्वा वास्तव शब्देन वस्तुनो अंश जीवः वस्तुनः शक्तिर्माया वस्तुनः कार्य जगच्च तत्सर्वं वस्तुवेव न तथा पृथक् इति वेद्यम। कह रहे हैं या फिर समझना चाहिए कि वास्तव शब्द से, वास्तव मतलब भगवान शब्द से, भगवान वास्तव मतलब भगवान, इसे समझना चाहिए कि भगवान के अंश जीव के बारे में भी समझ लोगे, भगवान के शक्ति माया के बारे में भी समझ लोगे, और माया के कार्य इस जगत के बारे में भी समझ लोगे। अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्या क्या बातें समझ में आएंगी? भगवान समझ में आएंगे, भक्ति समझ में आएगी, भक्तों के बारे में समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। साथ साथ जीव का स्वरूप क्या है समझ में आएगा, जीव की स्थिति क्या है समझ में आएगी। ठीक, माया क्या है समझ में आएगी। इसके बारे में तो पहले श्लोक में हमने काफी चर्चा किया था, किस प्रकार से माया है और भगवान की क्या स्थिति है, और उनका कार्य यानी जगत कैसा है वो भी समझ में आ जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी अन्य विषय आपको प्राप्त होंगे अन्य शास्त्रों को पढ़ने से, ये सब यहाँ मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है, इसलिए समझ में आना चाहिए इस प्रकार से। अयत्ननेव ज्ञातुम शक्यम इति अर्थः, बिना किसी अयत्न का मतलब अयत्न, और किसी प्रयास के बिना ही सब कुछ आप समझ जाओगे। आप लोग भले ही कंप्लेन करें कि प्रभु जी बहुत हाई फाई बात बता रहे हैं, जो बात यहाँ बोल रहा हूं यही आपको प्रभुपाद जी की टीका में हाईलाइट करके दिखाऊंगा। थोड़ा संस्कृत आ जाती तो हम लोग घबरा जाते हैं, कि अन्यथा वो सब प्रभुपाद जी अब एक एक पॉइंट देखेंगे प्रभुपाद जी किस प्रकार से श्रीधर स्वामी की टीका को लेकर के व्याख्या की है। यहाँ समझ लेंगे तो वहां समझने आपको सुविधा होगी। क्या संस्कृत पढ़ी जाए या वो भी नहीं पढ़नी चाहिए? ठीक है ना, ब्राह्मण ने बोल दिया, क्या नाम है आपका? दीनबंधु पांडे, दीनबंधु प्रभु जी ने। ठीक है। ज्ञान कांड विषय भागवत धर्म ज्ञान कांड के विषयों से भी श्रेष्ठ है, इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए महर्षि बादरायण कहते हैं वेद्यम इत्यादि, अर्थात इसमें वास्तव अर्थात परमार्थ वस्तु को ही वेद बतलाया गया है। परमार्थ वस्तु मतलब भगवान, सीधी बात। ना कि वैशेषिकों के समान द्रव्य गुण आदि, मतलब अब भौतिक जगत के ही अवयवों का एनालिसिस करते रहो, वो सब नहीं बता रहे। अथवा वास्तव शब्द से वस्तुभूत परब्रह्म, मतलब जो वाकई वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, वो परब्रह्म यानी भगवान कृष्ण के अंश जीव यानी जीवात्मा के बारे में, वस्तुभूत ब्रह्म की शक्ति माया के बारे में, ब्रह्म के कार्य जगत, ये सभी वस्तु स्वरूप हैं, वस्तुभूत परब्रह्म से अलग नहीं। इसकी व्याख्या प्रपात करने वाले हैं कि भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न है, तो भगवान के बारे में तो आप जानोगे ही, साथ साथ भगवान की शक्तियों को भी आप श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा समझोगे। इस तरह से जानना चाहिए। अतएव इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से आसानी से ये सब जाने जा सकते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ। ज्ञान कांड में भले ही वह व्यक्ति आत्मा के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा है और आत्मा किस प्रकार से भौतिक जगत से पृथक है वो समझेगा, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। तो यहाँ भगवान भी समझ में आते हैं, इसलिए वह ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ है। दो कांडों से श्रेष्ठ है। समझ में आ गया श्रीनाथ जी? प्रभु जी आ गया समझ में? कौन कौन से कांडों से श्रेष्ठ है? और कर्म कांड, दो से अभी श्रेष्ठ है प्रमाणित किया। ततः किमत आह, अरे उससे क्या हो गया? तो कह रहे हैं शिवदम परम सुखदम। शिवदम मतलब ये परम सुख देने वाली है। जीव को हम लोग चर्चा कर रहे थे लगी, जीव हर समय एक इच्छा उसकी रहती, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा। तो यही जीव का परम कल्याण है कि वह अपनी आनंदमय स्थिति में स्थित हो जाए। ये उसका शिव है, ये उसका कल्याण है। तो कह रहे शिवदम अर्थात परम सुखदम, ये इसको परम सुख देने वाला है। जब भगवान को समझ लेता है, भक्ति को समझ लेता है, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती तो वो सुखी हो जाता है। किमचा, किमचा मतलब और क्या? आध्यात्मिकादि तापत्रयोन उन्मूलनम च, और सुख तो मिलता ही है। जो तीन प्रकार के कष्ट हैं, कौन से कष्ट हैं श्रीनाथ जी प्रभु? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, शायद कुछ लोग नए होंगे। आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, कोई और नहीं दे रहा है, हमारा शरीर और मन ही दे रहा है। ठीक, बहुत सारे कष्ट होते हैं। उसके बाद आदि भौतिक कष्ट, जो आसपास के लोग हमको देते हैं, मच्छर देते हैं, इस प्रकार के अन्य जीव जंतु हमको देते हैं। भूत मतलब जीव, तो आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न दुख। ठीक, और आदि दैविक मतलब बहुत जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात, यह सब कष्ट।
तो ये सब कष्ट क्यों मिल रहे हैं? तो कारण बड़ा स्पष्ट है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण से मुड़ा हुआ है, विमुख है, इसीलिए माया उसे दुख दे रही है। अब समझ में आ रहा है? जब वो भगवान की भक्ति के से युक्त हो गया तो अब माया उसको दुख नहीं देगी। मैं थक ही रहा हूं या आप लोग समझ ही रहे हैं? आप लोगों के मन में पता नहीं जिज्ञासा आती है कि नहीं, लेकिन मेरे को बहुत जिज्ञासा होती थी कि भाई ये क्या हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से हम लोग के गर्मी सर्दी कैसे चली जाएगी, शरीर के कष्ट कैसे चले जाएंगे। लेकिन देखिए, शरीर के दुखों को हम अपने मन में अनुभूत कर रहे हैं। और मन क्योंकि भोग में आसक्त है, मन क्योंकि मेरे शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा है मन के द्वारा, मिथ्यांकार के द्वारा, तो इस कारण से मैं दुख भोग रहा हूं। नहीं तो आप देख लीजिए, बहुत बार स्वेटर कहीं फटा रहता है और हम ध्यान ही नहीं देते कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने पहचान नहीं करते। बाइक जो है खराब होती है, हमें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जो लोग बाइक से बहुत आसक्त होते हैं, बाइक छोड़ दीजिए, अपने बालों से आसक्त होते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, कुछ परेशानी होने लगती है, उसमें कुछ कष्ट और परेशानी आ जाती है, उनको बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आसक्त रहते हैं। तो कह रहे जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो जगत से आसक्ति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, तो उससे वो दुखी नहीं होंगे। भले बाहरी रूप से कष्ट आ सकते हैं लेकिन दुखी नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जयदेव गोस्वामी पाद का, कि जिनके दोनों हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दिया था और वहां भी वो खुश हैं। कैन यू इमेजिन दैट कंडीशन? एकदम घुमा दिया ना बात, एकदम समझ में नहीं आ रहा। प्रहलाद महाराज को आप प्रत्यक्ष देखिए, प्रहलाद महाराज को पेड़ वो पर्वत से नीचे फेंक रहे हैं, जहर दे रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऑब्वियसली उस स्तर पे नहीं है, लेकिन प्रमाण तो है ना भागवत कि इस प्रकार से बिल्कुल विषम परिस्थितियों में होने के बाद भी भक्त लोग सुखी रहे हैं। ठीक है? तो हर प्रकार के मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त होने के कारण मन हमेशा भगवान की भक्ति में सुखी रहता है, इसलिए वो बाहर के ताप उसको सताते नहीं है। मेक सेंस? ज्ञान कांड विषयभ्य श्रेष्ठम दर्शितम, तो कह रहे हैं कि क्या ज्ञान कांड के विषय से ऐसा होता है? तो कैसे? इसलिए देखो कि ये ज्ञान कांड के विषय से भी श्रेष्ठ है। क्या ज्ञान कांड के विषय से जीव को परम सुख मिलता है? नहीं, हृदय बल्कि सूखा हो जाता है। क्या उसके तीनों ताप कटते हैं? नहीं। तो भगवान के श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति के तीनों तापों का निर्मूलन होता है और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। शिवदम को चक्रवर्ती बात कहते हैं, भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनता है, भगवान का धाम प्राप्ति होती है उसकी, प्रेम से भरा हुआ पार्षद। इतनी सारी सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भागवतम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्या विचार आ रहा है आप लोगों में? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यस। तो अनुवाद पढ़ते हैं। यदि कहें कि इससे क्या हुआ, तो महर्षि कहते हैं शिवदम अर्थात यह धर्म परम सुख को प्रदान करने वाला है तथा तापत्रयोन्मूलनम अर्थात आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक संसार के इन तीनों संतापों को विनष्ट करने वाला है। इस तरह से महर्षि बादरायण ने भागवत प्रोक्त धर्म को ज्ञान कांड के विषयों से श्रेष्ठता भी प्रतिपादित की है। अब कह रहे हैं कर्तृत्व, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते जाए। हाँ प्रभु जी, खत्म भी तो करना है। ठीक है। कर्तृत्व श्रेष्ठ माहा, अरे भाई जिसने इसकी रचना करी है वह भी बहुत श्रेष्ठ है, इसको कह रहे। आह मतलब कह रहे। महामुनि श्री नारायण स्तेन प्रथमम संक्षेपतः कृते, ये श्रीमद् भागवतम को महामुनि शब्द से कह रहे हैं कि भगवान श्री नारायण ने साक्षात ब्रह्मा जी को दिया था। या दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे, 4 श्लोक कहते हैं, चतुश्लोक की भागवत है। तो उस श्रीमद् भागवतम को 4 श्लोक में कहा ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी को कहा कि आप इसका विस्तार कीजिए, फिर उसको और विस्तार किया श्रीला व्यासदेव जी ने। जैसे आप जानते हैं कि रुई को धुनते हैं, समझते? यू कैन सिट ऑन द चेयर, नो प्रॉब्लम, बी कंफर्टेबल, यू कैन सिट ऑन द चेयर, नॉट अ प्रॉब्लम। रुई धुनना समझते हैं आप? तो रुई ऐसे एकदम दबी रहती है, जो धुन देते हैं तो वो और फूल की विस्तारित हो जाती है। तो इसी प्रकार से श्रील व्यासदेव जी ने जो 4 मूल श्लोक हैं उनको विस्तार में श्रीमद् भागवतम के रूप में वर्णित किया है।
तो यानी कि स्वयं, अच्छा दूसरी बात, एक तो नारायण भगवान ने बोला भगवान ब्रह्मा जी को, और महामुनि व्यासदेव भी स्वयं नारायण के अवतार हैं, तो इसलिए जो लिखने वाले हैं वह भी भगवान ही हैं, ये मानिए। ये समझिए कि भगवान ने अपने तेज को श्रीमद् भागवत में रखा है। नाम नामकारी बहुधा सुनते हैं ना, भगवान ने अपनी शक्तियों को नाम में रखा है, ऐसे भगवान ने अपने तेज को, शक्तियों को श्रीमद् भागवत में रखा है। महामुनि शब्द, महामणि नहीं होना चाहिए, मणि मतलब धन होता है, लेकिन महामणि नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। महामुनि, महामुनि शब्द से श्री नारायण ही कहे गए हैं। उन्होंने पहले इसका संक्षेप में निर्माण किया था और व्यास जी ने उनका विस्तार किया। इसको आप आगे और डिटेल में चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे, इस पॉइंट को लेकर उसको और वह व्याख्या किए हैं, उसको वहां देखेंगे। तो इससे समझ में आ रहा है लिखने वाले जो है वह भी बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वो कह रहे हैं कि देवता कांड में जो वर्णन किया गया उससे कैसे श्रेष्ठ है। देवता कांड विषय गतम श्रेष्ठम आहा किम वेत्ति, कह रहे हैं कि किमवा शब्द से कह रहे हैं, इस श्लोक में किमवा परेश्वरा शब्द से कहना चाह रहे हैं कि इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि यह देवता कांड से भी श्रेष्ठ है। परय शास्त्रैस्तद उक्त साधनेर ईश्वरो हृदि किमवा सद्य एवावरुध्यते स्थिरीक्रियते वाह शब्द कटाक्ष, कह रहे हैं परय मतलब परय शास्त्र, अन्य शास्त्रों के द्वारा उक्त कहे गए साधनों से ईश्वर भगवान हृदय किंवा सद्य एवावरुद्धते, क्या तुरंत भगवान आ जाते हैं? क्या का मतलब हुआ, इस प्रकार से प्रश्न करने का मतलब क्या हुआ, नहीं आते। क्या अन्य शास्त्रों को तुम जो मेहनत करके पढ़ रहे हो, क्या उनको श्रवण करने से, बहुत मेहनत करने से भी क्या भगवान हृदय में तुरंत आते हैं? जब मैं इस प्रकार प्रश्न कर रहा हूं तो उसका उत्तर क्या होगा, नहीं आते हैं। अवरुद्धते का अर्थ होता है स्थिरीक्रियते, मतलब आ जाते हैं और अब बाहर नहीं जाते, ये बात स्थिर हो गए। जड़ जड़ नहीं कहना चाहिए, स्थिर, स्थिर समझते हैं, ठहर गए, ठहर गए, अब जाएंगे नहीं यहां से। तो कह रहे हैं श्रीला व्यासदेव कि भाई दूसरे शास्त्रों में जो साधन बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ये वो अष्टांग योग, क्या उसमें भगवान उस साधक के हृदय में आकर के स्थिर हो जाते हैं? तो उत्तर, प्रश्न समझ रहे हैं ना, प्रश्न से कहते हैं रिटोरिकल प्रश्न, जिसका उत्तर स्पष्ट है, उत्तर है नहीं होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वा शब्द कटाक्षे, किम वा, क्या ऐसा होता है? तो नहीं होता है। किंतु विलंबनम कथंचिद एव, अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि भगवान हृदय में आते हो, लेकिन विलंब से आते हैं, बहुत देर से आते हैं। मान भी लिया जाए कि अन्य शास्त्र को पढ़ रहे हो, अब देख रहे हैं ना कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं वासुदेव जी सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग एक्सपर्ट, कितने सुंदर तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे भाई अन्य शास्त्रों को चलो मान भी लिया जाए, कहने नहीं आते आते हैं, मेहनत करते तो आते हैं, तो कहते हैं हाँ चलो आ रहे हैं ना, लेकिन विलंब होकर क्या आ रहा है? विलंब समझते हैं आप लोग? जैसे आप लोगों ने ट्रेन में सुना होगा, बहुत भारत में बहुत होता है, 9 घंटे विलंब से आएगी, यात्री कृपया ध्यान दें। तो विलंब से आएगी, विलंब समझते हैं, इट मींस आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो बहुत साधन करोगे, खूब पढ़ोगे, तब भगवान हृदय में आएंगे। लेकिन अत्र यहाँ भागवत में तो शुश्रूषुभि श्रोतुम इच्छद्भिर एवा तत्क्षणादेवावरुध्यते, तो कह रहे हैं सोना छोड़ दो भैया, सुनने की इच्छा होने मात्र से तत्क्षण देवावरुद्धते, तत्क्षण उसी समय भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छी मार्केटिंग पॉलिसी है कि नहीं? और क्या व्यासदेव झूठा प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना? महामुनि कृत से समझ लेना चाहिए कि स्वयं भगवान है, इस प्रकार से रचना करेंगे। आप कहेंगे इतना आसान शास्त्र क्यों बोला जा रहा है? भगवान चाहते हैं कि हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए आसान चीज दे रहे हैं। जैसे दुनिया में भी आप देखोगे, कोई दवाई बेच रहा है तो कह रहे भाई वो दवा काम तो करती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये एक गोली खा लीजिए तुरंत ठीक हो जाएगा। यही तो हम, वो तभी तो दवा खरीदते कि नहीं खरीदते। तो यही बात यहाँ पे व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भाई चलो, पहला प्रश्न कर रहे हैं क्या अन्य शास्त्रों से भगवान आते हैं? कर्म कांड से तो आते ही नहीं है, ठीक है, ज्ञान कांड से आते नहीं है। मान भी लिया जाए कि अन्य उपासना कांड में और कोई शास्त्र है जिसके द्वारा भगवान आ जाते हैं,
लेकिन बहुत देर लेट होगा, बहुत समय लगेगा। और कलयुग में तो हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं कि नहीं? एवरीथिंग फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, इज इट नॉट? सब कुछ फास्ट चाहते हैं। तो कह रहे हैं शुश्रूषुभि का अर्थ क्या देख रहे हैं आप? श्रोतुम इच्छद भीर। जब कोई प्रवचन कीजिएगा तो इतनी संस्कृत जरूर याद कर लेंगे। सीधे स्वामी टीका में कहते हैं शुश्रूषुभि मतलब श्रोतुम इच्छुभीर। तो लोग कहेंगे हाँ, इसको तो लगता है पूरी टीका आती है। लेकिन पॉइंट इज दैट सुनने की इच्छा से। कौन बोला? स्वयं स्वयं सिद्ध स्वामी इस अर्थ को ले रहे हैं। केवल कहा कि सुनेंगे तो आप लोग सुनने आ गए तब की बात है। जिस जैसे आपने संकल्प किया कि आज हम 7 बजे जाकर के श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे, तो भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते। तो अब आप एक विरोध प्रस्तुत करेंगे, मेरे हृदय में तो नहीं दिख रहे भगवान, क्या प्रॉब्लम है? क्या अपलोड स्पीड स्लो है? क्या है? वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है? तो मैंने महाराज से इसको कंफर्म किया, परम पूज्य वृंदावन जगन्नाथ महाराज। महाराज हमने कहा, महाराज जी भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, जप करने की इच्छा हो रही है, क्या यही तो एक संकेत है कि भगवान हमारे देह में आ रहे हैं? कहते हाँ, यही बात। भगवान की सेवा की इच्छा हो रही है, यही संकेत है। फिर धीरे धीरे करके श्रवण करते चले जाएंगे तो फिर आपको भगवान प्रकट भी होंगे। ये भी नारद जी बोलेंगे कि जब भी मैं कीर्तन करना शुरू करता हूं, आहूत एवं, जैसे मैंने कृष्ण को बुलाया तुरंत मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मेक सेंस? एक डिवोटी बोल रहे थे, प्रभु जी हमको इतना अच्छा लगता है, हम सब 7 बजे का वेट करते हैं, 7 बजे जैसे शुरू होगा हम भागवत श्रवण करेंगे। तो ये दिखा रहा है कि भगवान हृदय में आ रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों को बोलेंगे भागवत सुनने आए, अरे वो हमारे घर में ही मर गया था, वो हमारे चाचा के ताऊ का पापा का लायका लड़का मर गया, दूर का 1300 किलोमीटर दूर वाला रिश्तेदार मर गया, इसलिए भागवत सुनने नहीं आए। ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उनके हृदय में इच्छा नहीं होती। ठीक है, अनुवाद पढ़ लेता हूं। देवता कांड विषय इत्यादि दैवत कांड विषय शास्त्रों के विषयों से भी इसकी सृष्टा बतलाते हुए महर्षि व्यास ने कहा, किंवा इत्यादि अर्थात दूसरे शास्त्रों और उनमें बताए गए साधनों से क्या ईश्वर सद्य अर्थात हृदय में स्थिर हो जाते हैं? अर्थात कभी नहीं हो सकते। वह शब्द के द्वारा व्यास जी ने कटाक्ष किया है। उन शास्त्रों से तो बहुत देर से और बड़ी मुश्किल से ईश्वर हृदय में प्रवेश करते हैं। इस श्रीमद् भागवतम शास्त्र के इच्छुक लोगों द्वारा तो तत्क्षण ही ईश्वर हृदय में स्थापित कर ले जाते हैं, जैसे ही श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा हुई। अब आप प्रश्न करोगे, भाई जब इतना बढ़िया शास्त्र है, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा बिक रहा है, इतना अच्छा है, तो मार्केट में बिक क्यों नहीं रहा है? सभी लोग श्रीमद् भागवतम क्यों नहीं सुन रहे? जैसे भी मैं देखा व्यक्ति को बोले बच्चे को, तुमने साइंस पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बच्चे को बोला सुबह से तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो मैं हंस रहा था, हमने कहा हाँ। और खुद पूछा जाए तुमने सुबह से भागवत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो कोई प्रश्न नहीं है बच्चों के लिए। भागवत पढ़ी कि नहीं, गीता पढ़ी कि नहीं, कोई उसका प्रश्न नहीं। इदमेव तरहि किमति सर्वे न शृण्वन्ति। अगर थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं, आप समझ रहे हैं, तो प्रश्न होगा व्यासदेव से कोई पूछे, अरे भाई आप कह रहे हो कि श्रीमद् भागवतम इतनी शक्तिशाली है, तो तरही तब सारे लोग क्यों नहीं सुनते? सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो कह रहे हैं तत्राह, तो उस पे कह रहे हैं कृतभीरिति। कृतभी श्रवण, कृतभी से कहने का अर्थ है जो पुण्यात्मा है। श्रवण इच्छा तु पुण्य विना नोत्पद्यतः इति अर्थ। कह रहे हैं अगर किसी का पुण्य नहीं होता है तो श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। और जन्म जन्मांतर के जब पुण्य संचित होते हैं तब भक्ति को इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की इच्छा होती है। यहाँ क्या बोला जा रहा है भक्तों, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। ये नहीं बोला जा रहा है कि सुनता है, सुनने की इच्छा जिसकी होती है उसके बड़े बड़े पुण्य होते हैं। क्या इस सूक्ष्म बात को आप समझ पा रहे हैं? जो सुन रहा है उसका तो कहना ही क्या। जिसकी सुनने की इच्छा है वह पुण्यात्मा है। मतलब जो सुनना भी नहीं चाह रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी पुण्य बहुत क्षीण है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर नहीं होता है आपको विश्वास तो आप लोग इनविटेशन की सेवा करिए। अरे ये क्लास में आने की बात छोड़िए, जूम पे भी नहीं आएगा वो। आज तक हमारा जूम में मैं समझता हूँ 100 का मार्क टच नहीं किया है। एटलीस्ट हमारे प्रवचनों में तो नहीं टच किया है, क्योंकि अब अच्छा बोलते ही नहीं इसलिए तो नहीं टच कर रहा है। गाना नहीं सुनाते, आपने रुक्मिणी का विवाह नहीं करवाया अब तक इतने समय से, 16 दिन से एक ही श्लोक को पढ़ाते पढ़ाते पगा दिया आपने। कौन आएगा आपकी क्लास में? कोई बात नहीं।
हम भक्तों से बोल रहे थे कि हम साइकिल नहीं बेच रहे, हम ऑडी बेच रहे हैं। ऑडी समझते ना, कितने रुपए की आती है ऑडी अमरनाथ प्रभु? 50 लाख। हाँ, हो सकता है मोटा मोटी 50 लाख 1 करोड़। ब्रह्मचारी को क्या पता ऑडी कितने की आती है? हमें केवल इतना पता है कि सुबह कितनी चपाती मिलनी चाहिए। हु केयर्स अबाउट ऑडी और नॉट। तो ऑडी बेची जाती है तो वो मान लेते हैं कि ऑडी भी खरीदने वाले बहुत लोग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत होता है ऑडी में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में आचार्यों की टीका लेकर के हम कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ भक्तों का जिनका पुण्य है वह इसका आस्वादन जरूर करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी इस बात को 5वें स्कंद में कहते हैं कि शुरुआत में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, फिर आगे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके और प्रगति करता है। तो हम जब एक बार भक्तों के संग बहुत साल पहले 5वें स्कंद की चर्चा कर रहे थे, तो मैं ऐसे बोल रहा था और जैसे पन्ना पलटा प्रभुपाद उसी तात्पर्य में बोल रहे थे। मुझे पता नहीं था कि उसी तात्पर्य में बोल रहे हैं। एकदम चमत्कार जैसे हुआ, जैसे पलटा प्रभुपाद बात को बोलते हैं 5वें स्कंद में। तो हरे कृष्ण मंत्र जपने के साथ साथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो भगवान से प्रेम बहुत जल्दी फलीभूत होता है। अब पता नहीं कितना सत्य है, एक भक्त को मैं जानता हूँ रामकृष्ण प्रभु, 3 लाख नाम जप करते हैं। वो बोले कि एक दिन मुझे महाप्रभु का दर्शन हुआ, और वह दर्शन मतलब क्या हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह श्रीमद् भागवतम लाकर उनको दे रहे थे, तुम भी पढ़ो, जब तक तुम कर ही रहे हो भागवत पे पढ़ो। पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे से उन्होंने मेरे गुरु महाराज के प्रवचनों को बोला कि आप ऑडियो हमको दीजिए, हम सुनना चाहते हैं, ऐसे करके। बहुत अच्छे डिवोटी हैं, सिंसियर डिवोटी। सो ऑब्वियसली 3 लाख नाम करना आसान बात नहीं है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम किसी के लिए भी त्याज्य नहीं है। सुखदेव गोस्वामी से बड़ा कोई भक्त है नहीं। वो आप आगे पढ़ने वाले हो कहेंगे अरे वह तो किसी घर में रुकते नहीं थे, दूध दुहने से अधिक समय तो रुकते नहीं थे, वह कैसे 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक गए? ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें आएंगी, तो वहां हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम किसी के लिए त्याज्य नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी उसको बड़े प्रेम से बोले, भक्त परीक्षित महाराज उसको सुने, तो हम लोग को भी सुनना चाहिए। तो आप सभी लोग का जो लोग सुन रहे हैं, जिनकी सुनने की इच्छा है, गलत बोल गया मैं, जिसकी सुनने की इच्छा है, आप लोग तो सुन रहे हो, तो वह व्यक्ति बहुत पुण्यवान है। इसीलिए कल जब मुझे पहली बार भक्तों को प्रवचन करना था स्टूडेंट्स को, तो उनके संग मैंने छल किया। छल का मतलब सीधे भागवतम से बोलना शुरू किया। भले ही वह उनको पता भी नहीं था कि हम क्या बोलने वाले हैं, लेकिन किसी तरह से छल से या कुछ पता ना चले, किसी भी तरह से भागवत के श्लोक तो कान में प्रवेश कर गया, महान पुण्य का निर्माण हो गया। ये सब बातें आप चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे। उसको पता नहीं कि क्या चर्चा होने वाली, अकस्मात बैठ गया भागवत में, तो भी भगवान उसके हृदय में आने लग जाएंगे। यहां हम सुन रहे हैं कि सुनने की इच्छा से, ठीक है, हमको हाँ पता है आज क्लास होगी, जाएंगे, लेकिन न जानता हो कि क्या चर्चा होने वाली और बैठ गया, तो भी उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मैं बहुत पहले मंदिर में रुका था, गेस्ट हाउस में, यहाँ की मंदिर नहीं, साउथ इंडिया में, और वहां पे वो अगले दिन कुछ करने वाले थे, मुझे पता नहीं थे क्या करने वाले थे, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम किया। उसके बाद नैमिषे निमिषासे त्रैरषयः शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। तो उसी दिन से भगवान हृदय में आने लगे, पता नहीं चलता। जीवन का मैंने पहला श्लोक भागवतम का श्रवण किया था इस प्रकार से, तो समझ में आया। पुण्य नहीं होगा तो भगवान प्रेरणा ही नहीं देंगे कि तुम जाकर के श्रीमद् भागवतम श्रवण करो। मनोज प्रभु समझ में आ रहा है? कुछ पुण्य है तभी तो आप घर छोड़ करके यहाँ पे आए श्रवण करने के लिए। आपको पता था यहाँ पे हम क्या सुनाने वाले हैं? अपने जीवन में देख लीजिए, आपको पता नहीं था ना हम क्या सुनाने वाले हैं। यहाँ पे अखबार पढ़ने वाले हैं कि न्यूज पढ़ने वाले, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भगवान को गाइड करते हुए वृंदावन में लेके आए, इस्कॉन में लेके आए, आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं। वो भी कहाँ से सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवतम से। मैं ये सब बात इसलिए बोल रहा हूं, अब अपने जहां जो भक्त हैं और अन्य भक्त भी जितना संभव हो सके क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि जितनी बार हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और दुनिया में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी सेवा का ये लाभ नहीं देखेंगे जिसमें कि भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाए। है कोई चैलेंज के संग? कोई भी ऐसी सेवा नहीं है। तो इसमें महाराज बहुत बार बोलते हैं, अरे भाई तुम सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? सुने हैं प्रवचन महाराज? बहुत बार लोग कटाक्ष करते हैं, अरे भाई प्रवचन ही सुनते रहोगे, कथा ही सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी? लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि सुनना ही करना है, कि उद्देश्य क्या है? भगवान हृदय में स्फुरित हो जाए, और बड़ी आसानी से भगवान ने साधन दिया है। तस्मात् अत्र कांड त्रयार्थस्यापि यथावत प्रतिपादनादमेव सर्वशास्त्रेभ्यं श्रेष्ठम अतो नित्यमेतदेव श्रोतव्यमिति भावः। तो यहाँ पर यथावत प्रतिपादन करने के लिए कि किस प्रकार से तीनों कांडों से श्रेष्ठ है, सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, इसको नित्य ही सुनना चाहिए, यह भाव है। ये श्रीला सीधा स्वामी की टीका है, अनुवाद पढ़ के मैं रुक जाऊंगा।
तो फिर प्रश्न उठता है कि सभी लोग इस श्रीमद् भागवतम का ही श्रवण क्यों नहीं करते हैं? तो उसके उत्तर में महर्षि कहते हैं कि पुण्यों के बिना श्रवण इच्छा होती ही नहीं है। श्रवण की इच्छा ही नहीं होती, श्रवण का मौका तो छोड़ दीजिए। अतएव पुण्यवान पुरुषों को ही इसकी, पुरुषों मतलब माता जी भी, इसको सुनने की इच्छा होती है। इस तरह तीनों कांडों के अर्थों का इसमें यथार्थ रूप से प्रतिपादन किए जाने के कारण यह श्रीमद् भागवतम शास्त्री सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है। फलतः इसका श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। ये लिखा है, सदा करना चाहिए। एटलीस्ट कोई व्यक्ति बोला कितना करना चाहिए? कम से कम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इतना तो करना चाहिए गीता भागवत का श्रवण। अब किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। 1 मिनट, पहले जूम की डिवोटीज का प्रश्न ले लेते हैं, फिर यहाँ के भक्तों का प्रश्न ले लेते हैं। स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, हाँ प्लुत कहते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर दीर्घ, ठीक है। भगवान तो पहले से ही मन में हैं, तो फिर अवरुद्ध कैसे होते हैं? ये दोनों ही बात है। ये कई बार प्रश्न उठेगा, भगवान हृदय में है लेकिन दिख रहे हैं क्या? भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कथा के रूप से बाहर से प्रवेश करते हैं और हृदय में हमारा जो संबंध है भगवान से, उस संबंध रूपी कमल में आरूढ़ होकर के सफाई करके वहां बैठ जाते हैं। तो अब जब भगवान से हमारा प्रेम में संबंध स्थापित हो जाता है तो भगवान हमें पूर्ण रूप से दिख जाते हैं। जैसे समझ में आ जाएगा, हमारे कुछ डिवोटीज ने वीडियो ऑफ किया हुआ है जूम पे, तो उम्मीद है कि पीछे वो बैठे होंगे। तो अब देखो ऑन करना चालू कर दिया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो ऑफ किए बैठे हुए चुपचाप, लोग सोच रहे नहीं देख रहे प्रभु जी, लेकिन अब बटन दबा दबा करके सब लोग का वीडियो ऑन हो रहा है कि नहीं? तो ये बटन भगवान हृदय में तब ऑन करेंगे, बैठे तो चुपचाप अंधेरा करके बैठे हुए, देख ही ना पाए लड़का मेरे को, लेकिन जब भागवत सुनते हैं तो बटन ऑन करना शुरू करते हैं इस प्रकार से, ठीक है कि नहीं? ओके। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे और व्यास मुनि लिख रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। सुखदेव गोस्वामी जी इनके बेटे हैं। अगर प्रभु जी कोई मत्सरता से रहित नहीं है तो क्या भागवत उनके लिए नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है। जो भक्ति मत्सरता से रहित नहीं है वह भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा, अगर कदाचित भक्तों के संग से, तो वह भी मत्सरता से रहित हो जाएगा। बस दिक्कत यह है कि जो इस प्रकार से भागम भागी में लगे रहते हैं उनको भागवतम सुनने का समय ही नहीं रहता। तो यानी उन लोगों के लिए जो मत्सरता से रहित हैं और जो उससे होना चाहते हैं, दोनों के लिए श्रीमद् भागवतम है। बालाजी इज बाल रूप ऑफ कृष्ण, इसका कोई संबंध नहीं है। ओके। कोई भक्त बोले कि मैंने इनवाइट किया था लोग नहीं आए, तो यही बात है ना, क्योंकि पुण्य नहीं है। तो आप क्या करिए, उनको प्रसाद खिलाइए, कुछ हरे कृष्ण मंत्र जप कराइए, तब जाकर के वो समझेंगे, कुछ पुण्य आएगा तो समझेंगे। ओके। आज की चर्चा में सुना जीव भगवान के धाम जाना चाहता है क्योंकि इस जगत में बहुत दुख है। 3 तापों 3 गुणों फंसा जीव दुखी है। गीता क्लास और भागवत क्लास सुनना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हृदय में नहीं दिख रहे हैं। दिखने लग जाएंगे, मेरे को भी नहीं दिख रहे हैं। अभी बोलने वाले को नहीं दिख रहे हैं तो श्रवण करने वाले को नहीं दिखे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दिखने लग जाएंगे। ये विश्वास हमको होना चाहिए। भगवान जानबूझकर तुरंत नहीं दिखाएंगे। मान लो आपको इसे विश्वास कीजिए, एक बात सोचिए, आप आज भागवत सुनते और कल से दिखने लगते तो कहते हैं कृष्ण कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट। भगवान चाहे तो तुरंत ऑन कर देंगे, लेकिन ये बात भी आप प्रथम स्कंद सुनेंगे, भगवान हृदय में उत्कंठा को जागृत कराने में बड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए तुरंत नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई अनुभूति नहीं देते। क्या सुख नहीं मिलता भागवत सुनने में? क्या जप करने में कोई सुख नहीं मिलता है? तो वो उसको धीरे धीरे बढ़ाते, जैसे अपना फैन होता है ना, उसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके भगवान धीरे धीरे करके अपने को प्रकट करते हैं। जैसे आपने देखा वो कभी कभी वीडियो स्क्रीन होती है तो एक होता है तरीका, इसमें झन्न से स्क्रीन आ जाती है वीडियो, और एक होता है धीरे धीरे लाइट बढ़ती है और दृश्य उपस्थित होता है। तो भगवान ऐसे ही लाइट ऑन करते हैं, ऐसा जनरली नहीं करते कि तुरंत आपको हृदय में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ शास्त्र का वचन हमें स्वीकार करना होगा और ये दिखा रहा है कि हृदय में लालसा हो रही है कि हम भगवान की भक्ति करें, तो ये भगवान की अवरुद्धता ही है। भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ रहा है, देखना चाहिए। कह रहे हैं कि पूरी तरह से, चलो एक टेक्निकल प्रश्न किया जाए, यद्वा वास्तव शब्देन वस्तुनोंश जीवा वस्तुन शक्तिर् माया वस्तु, ये सब क्या है? सो समझ नहीं पा रहा। इसका अर्थ ये है कि वास्तविक वस्तु है भगवान और उनके अंश जीव
उनके ही शक्ति माया और भगवान के कार्य जगत को भी आप श्रीमद् भागवतम से समझने वाले हो। जैसे माया के बारे में कहाँ वर्णन है, माया कैसे कैसे कार्य करती है, 11वें स्कंद में वर्णन है, बड़ा स्पष्ट वर्णन माया क्या कार्य करती है। उसके बाद जीव का वर्णन कहाँ पे है, 3रे स्कंद में प्रश्न किया गया, किसने किया है, विदुर जी प्रश्न करते हैं कि भाई जीव जो है किस प्रकार से बंध जाता है, जीव किस प्रकार से जगत में आसक्त होता है, कैसे उसका बंधन लगता है, सारी बातें क्या आप नहीं सीखते हैं, जीव के बारे में भी सीखते हैं। और उसके बाद जगत की सृष्टि कैसे हुई तो आप 3रे स्कंद में सीखते हैं, तो यह सब भी आप सीख लेते हो, तो अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। और इनका संबंध भगवान से क्या होता है, क्या प्रश्न है कि क्या पुण्य का मतलब है भक्तोन्मुखी सुकृति, यस, यानी भक्ति के संबंध में कोई कृति कार्य किया रहे, तीर्थों का भ्रमण करता है इत्यादि इत्यादि, तो वह भक्तों का संग प्राप्त करके पुण्यात्मा होता है। पुण्य के बहुत सारे अर्थ हैं। पुण्य का एक अर्थ हमने वहां पे सुना था गीता में कि भक्तों की कृपामय दृष्टि प्राप्त पुण्य, ये भी एक पुण्य है। क्या ये बात श्रीमद् भगवद गीता के लिए भी अप्लाई होती है? प्रभुपाद जी इसको बताते हैं चैतन्य चरितामृत के परिचय में कि भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम यह है ये आध्यात्मिक रूप से एक ही स्तर की बात है। लेकिन ये मैं अपना मत ही प्रस्तुत कर रहा हूं, अब क्या कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में हम देखते हैं कि जो धुंधुकारी था उसको भगवद गीता इत्यादि भी सुनाई गई थी, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ, कुछ उसका लाभ जरूर हुआ था, लेकिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके वह भगवान के धाम चला गया। लेकिन ऐसा मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं कि भगवद गीता कहीं भागवत से कम है, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भगवद गीता भी भगवान का स्वरूप है, स्पष्ट बोला गया है। लेकिन जहां ये बात बोल रहे हैं कि और प्रभुपाद भी कहते हैं भगवद गीता को पढ़े बिना व्यक्ति भागवतम को नहीं समझ सकता है। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता को पढ़ के ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता कि और भक्त कुछ कहेंगे या शास्त्र प्रमाण देकर बोलेंगे तो हम कह सकते हैं। यहाँ शास्त्र का प्रमाण यही है कि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। अपने मन से कुछ बोल हम नहीं जानते हैं, अगर कुछ नहीं जानते हैं तो गलत ही बोलेंगे, इसलिए नहीं कहना चाहते, कुछ अपराध तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में कोई भेद नहीं, क्योंकि हम उसका अंतर नहीं देखते हैं। हमको याद है ना भगवद गीता में, भगवद गीता किससे कौन से प्रश्न से शुरू हुई थी, मेरे लिए परम श्रेय क्या है, और भगवान ने क्या, भगवान की शुद्ध भक्ति। हाँ, एक बात है कि भगवान ने भगवद गीता में थोड़ा बहुत कर्मयोग ज्ञान योग को स्कोप दिया है, लेकिन भागवत में वो बाहर कर दिया, वो भी बाहर कर दिया, वो कुछ है ही नहीं। पहले श्लोक से शुरू कर दिया, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वहां पे हम एक्सक्लूजन देखते हैं। अगर भगवान हार्ट की सफाई करते हैं प्रभु जी, तो भोग इच्छा बार बार आती क्यों है? ये अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। जिस रूम में हम यहाँ बैठे हैं ये पहले गोडाउन था, अब इसको 6 महीने से शायद क्लासरूम है। तो जब इसकी सफाई हो रही थी तो उसमें धूल थी, और जब सफाई हुई तो सबसे पहली चीज क्या देखी गई, धूल उड़ती हुई देखी गई, है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी झाड़ू लेके चालू हो जाएगा और प्रकृष्ट न उज्जित, अपने रूम को बढ़िया से सफाई कीजिएगा। तो लगेगा शुरुआत में मेरा रूम तो बहुत साफ है, लेकिन जब हम सफाई करना शुरू करते हैं तो देखते हैं अरे इतनी धूल भरी हुई थी। मेक सेंस? तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो सारी कचरा बाहर आता हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप सफाई पूरी हो जाएगी तो हृदय पूरी तरह सफा हो जाएगा। तो ये कोई प्रश्न उसमें अच्छा प्रश्न है, कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? नहीं, सब लोग तृप्त हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा करेंगे, और आप देखेंगे किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी की टीका को लेकर ही व्याख्या करते हैं, और उसके बाद हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।